नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुर्योधन जो राजा होने के अतिरिक्त अपने दल के शिरोमणि ही नहीं अपूर्ति इस युद्ध के विशेष कारण और कर्णधार भी है, अब अपने उस रूप को प्रदर्शित कर रहे हैं। पूर्व वर्णित भाई उनका शैक्षणिक अनुभव था। युद्ध की तैयारी और अपनी विजय के बारे में उनको कोई शंका हो ही नहीं सकती थी। अभिमान के मद से उन्होंने पूरी लपेट में लिया हुआ था। इसी उम्मद में कह रहे हैं कि मेरी सेना के दक्ष सेनापति को भी देखो। पूज्यवर आप द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा है। अन्य वीरगण ऐसे भी है जो मेरे लिए जीवन तक अर्पण करने के लिए तत्पर है। ये सब विभिन्न प्रकार के शास्त्र चलाने में निपुण है और युद्ध विद्या में पूर्ण रूप से दक्ष है। दुर्योधन की गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म के सम्मुख यह घोषणा की, अनेक वीरगण मेरे लिए अपनी जान निछोवर करने को तत्पर है। अहंकार और अभिमान की झलक छुपा नहीं पाती। युद्ध में आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, न ही अहंकार की। अहंकार में पतन के बीच निहित रहते हैं और जो संकट को प्रगट करते हैं। इसलिए ऋषिवर ने कोनोपनिषद में कहा है कि अभिमान पतन का पक्का कारण है। इसलिए अहंकार ही हर मनुष्य को कुमति के मार्ग पर ले जाता है और अभिमान उससे और आगे धकेलता है। अहंकार और अभिमान ही तो अधर्म की जड़ें हैं तथा नैतिक ढंग से कार्यरत करना ही धर्म है। हर मनुष्य के जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में वासना ही तो अंतःकलह का बीज है। इसमें ही दुर्मति का अंकुर फूटता है जो व्यक्तिगत महाभारत बन बैठता है। हमारी सेना जो भीष्म द्वारा रक्षित संचालित है, असीम अपरिमित है, और पांडव सेना जो भीम द्वारा सुरक्षित है वो बहुत ही सीमित है। अपरिमित का अर्थ केवल संख्या नहीं, आपूर्ति, युद्ध कौशल और युद्ध दक्षता भी है। दुर्योधन और आगे कहते हैं, आप सब लोग अपने अपने विभागों की उत्तरदायित्व अनुसार चतुरता पूर्वक भीष्म की ओर रक्षा करें। दुर्योधन को अपनी 11वें अक्षौहिणी सेना पर बहुत अभिमान था, क्योंकि उन्होंने अनेक वर्षों से युद्ध के लिए तैयारियां की थी। इसको भी वो अपनी शक्ति का जोरदार आधार मानता था। अपने चुने हुए विशिष्ट और दक्ष सेना नायक तो उसके बल के अद्वितीय शक्ति स्तंभ थे। इस पृष्ठ में उसको विजय अपनी मुट्ठी में ही रखी लगती थी, परंतु अधर्म और कपट का भय उसे कभी कभी असमय क्षुभ करता था। भीम और दुर्योधन का परस्पर विरोध टकराव किसी से छुपा नहीं था और धूत गृह में दुर्योधन द्वारा किया गया अपमान तथा द्रौपदी को अपनी जंघा पर अश्लील ढंग से तना मारकर बिठाने की ललकार, दुष्कर्म तो दोनों भीम और दुर्योधन के मध्य एक गहरी विष खाई का काम कर गई थी। अब स्वाभाविक ही था कि अभिमानी दुर्योधन को भीम द्वारा रक्षित पांडव 7 अक्षौहिणी सेना परिमित एवं अव्यवस्थित प्रतीक हो रही थी। सुप्रसिद्ध योद्धा कर्ण, विकर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ और युद्ध विद्या में निपुण महारथी गुरु द्रोणाचार्य को यह आदेश देने की वो अपने अपने विभागों का सतर्क से संभाले, जिससे भीष्म पितामह पूर्ण रूप से सुरक्षित रह सके और वह भी भीष्म के सामने जो अपने समय के अपराजित स्तंभ थे। दुर्योधन की बौखलाहट का संकेत है। परम प्रतापी भीष्म पितामह जो कुरुवंश में वृद्धतम है, जो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भयंकर सिंह गर्जना के सामने शंख बजाया। यदि शिरोमणि राजा की बौखलाहट रण के मैदान में सेना नायक तथा सेना भांप जाए तो मनोबल गिरेगा ही। इसी कारण तेजस्वी भीष्म ने राजा दुर्योधन का भय भगाने और उसका साहस तथा तेज जगाने हेतु अंतरिक्ष को चीखने वाली भयंकर शंख ध्वनि की। बाद में उसी क्षण बहुत सारे शंख और नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंह विभिन्न युद्ध बाजे जोर से बजाए गए। इनका शब्द बड़ा भयंकर था। वह वाद्य ध्वनि अंतरिक्ष में छा गई। यह दृश्य संसार में प्रतिदिन लक्षित होता है, जब संसार वृद्ध तथा बुद्धिजीवी
अहंकार बसना और लालच का वाद्य बजता है तो सामान्य जनता तो इस नशे में चूर हो जाती है। वह हर मोहल्ले में कुरुक्षेत्र बना लेती है। साथ में हाहाकार की चीखें ही अनेक गुना बढ़ी हुई सुनाई देती है। आज भी इस देश को प्रमुख और बुद्धिजीवी वर्ग अपनी वृत्ति दुर्योधन की प्रवृत्ति के सांचे में ढालने लगे हैं। उसके पश्चात सफेद घोड़ों से युक्त एक विशाल रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य अलौकिक शंख बजाए।